हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इससे पहले जो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बीएससी थर्ड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो बनाया हूँ, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें जितने भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने वो लॉन्ग क्वेश्चन है जो 3 से 4 नंबर में आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी और उसी वीडियो के अकॉर्डिंग मैं ये सारे आंसर ला रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं के आंसर दे रही हूँ मैं अलग अलग वीडियोस में, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का डायग्राम क्या होता है। ये मेटल है, ये हो गया टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का डायग्राम। चतुष्फलकीय संकुल का आकार, चतुष्फलकीय संकुलों का आकार कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब सममिति का तल। सममिति के तल को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और ये दो प्रकार का होता है, सिग्मा वी और सिग्मा एच। सिग्मा वी मतलब कि वर्टिकल, सिग्मा एच मतलब कि हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको हिंदी में ऊर्ध्वाधर बोलते हैं और इसे क्षैतिज। ठीक है, तो इस चतुष्फलकीय संकुल में वर्टिकल कैसा होता है, वर्टिकल, और ये हुआ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वी। तो इसको हम ऐसे करके देखेंगे तो ये बराबर भागों में नहीं बंटता है। ठीक है, इसलिए इसमें सममिति का तल नहीं होता है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इस चतुष्फलकीय संकुल में नहीं होता। ठीक है, हाँ, तो हम जानते हैं कि मेटल से जब लिगेंड टकराता है तब डी कक्षक का स्प्लिटिंग होता है, यानी कि विभाजन होता है, और ये दो सेट में विभाजित होता है, एक तो T2G और एक EG। ठीक है, जब मेटल लिगेंड के पास पहुंचता है तो वहाँ पे क्या होता है, ना लिगेंड T2G के सीध में होता है ना वो EG के सीध में होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, इसीलिए वो क्या होता है, किसी से नहीं टकरा पाता, क्योंकि इसमें सममिति का तल नहीं होता है। ठीक है, चतुष्फलकीय आकार में 4 लिगेंड धातु आयन से की ओर जब पहुंचते हैं तो T2G व EG कक्षकों में से किसी के भी सीध में नहीं होते, क्योंकि चतुष्फलकीय आकृति में सममिति का तल नहीं होता है। ठीक है, तो EG कक्षक व केंद्रीय धातु यानी कि सेंट्रल मेटल लिगेंड के मध्य कितने अंश का कोण बनाते हैं, 54 अंश का। ठीक है, इसमें क्या होता है, 54 अंश का। ठीक है, और जबकि T2G और लिगेंड के मध्य कितने अंश का बनता है, 35 डिग्री। ठीक है, 35 अंश का होता है। तो इसलिए लिगेंड और T2G के मध्य कितने अंश का कोण बना, 35, और EG और लिगेंड के मध्य कितने अंश का कोण बना, 54 का। इसीलिए T2G और लिगेंड के मध्य कम गैप है, यानी कि वो ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे, इसीलिए T2G उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाता है, उच्च ऊर्जा, और EG और लिगेंड के मध्य ज़्यादा गैप है, इसीलिए ये निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। ठीक है, इसका है जो T2G का औसत ऊर्जा से प्लस 0.4 बढ़ता है एनर्जी इसका, और EG का क्या है, -0.6 डेल्टी है ना, घटता है। ठीक है, डेल्टी क्यों लिखे, क्योंकि ये चतुष्फलकीय संकुल के लिए है,
डेल टी यानी कि टेट्राहाइड्रल, ठीक है, इसीलिए इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। और ये T2G और EG के मध्य को डेल टी से ही प्रदर्शित कर डेल टी और या 10 डेल से, ठीक है। और इन दोनों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण एनर्जी। इसका नोट्स देख लेते हैं। चतुष्फलकीय आकार में 4 लिगेंड धातु या धातु आयन की ओर पहुंचते हैं तो T2G व EG कक्षकों में से किसी के भी सीध में नहीं होते, क्योंकि चतुष्फलकीय आकृति में सममिति का तल नहीं होता। सेकंड है, EG कक्षक व केंद्रीय धातु या धातु आयन व लिगेंड के मध्य का कोण 54 डिग्री होता है, ठीक है। EG और लिगेंड के मध्य के कारण कितना अंश का कोण बनता है? 54, ठीक है। और जबकि T2G कक्षक पर केंद्रीय धातु या धातु आयन व लिगेंड के मध्य का कोण 35 अंश होता है, अर्थात T2G कक्षक व लिगेंड के मध्य की दूरी EG कक्षक व लिगेंड के मध्य की दूरी से कम होता है, ठीक है। अतः T2G कक्षक अधिक पास होने से ज़्यादा प्रतिकर्षित होती है। अतः T2G कक्षक अधिक पास होने से ज़्यादा प्रतिकर्षित होती है और EG कक्षक की तुलना में, ठीक है, क्योंकि T2G का क्या है? कोण कम बनता है, 35 का और EG का 54 का, इसलिए T2G ज़्यादा प्रतिकर्षित होगी EG की तुलना में, जिसके परिणाम स्वरूप T2G कक्षक ऊर्जा बढ़ जाती है और EG कक्षक की ऊर्जा कम रह जाती है। थर्ड है, EG कक्षक व T2G कक्षक की ऊर्जा के अंतर को CFSE कहते हैं, जिसे डेल टी या डेल DQ से प्रदर्शित करते हैं। T2G कक्षक की ऊर्जा औसत ऊर्जा से +0.4 बढ़ जाती है और EG कक्षक की औसत ऊर्जा से -0.6 घट जाती है। चतुष्फलकीय संकुल के बनने में डेल टी का मान सदैव कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो पाता और इसी कारण से ही चतुष्फलकीय संकुल सदैव उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं। ये हो गया चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। ये वही 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है ये।